दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 6 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आपको बता दूं, कल परीक्षा खबरी का मंथली वीडियो दोस्तों अपलोड कर दिया था, किंतु टेक्निकल इश्यूज़ कुछ यूट्यूब के साथ ही आए, जिसकी वजह से वो प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हो पाया। तो उसको शायद डिलीट करना पड़ेगा, फिर से उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो 10-11 बजे तक, सुबह तक अभी वो वीडियो आ जाएगी। वीडियो बन चुकी है, अपलोड करना बाकी था। कल अपलोड कर दिया था, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाया है, तो दोबारा अपलोड करना पड़ेगा आज उसको। हरित धरा एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट। अब फीड सप्लीमेंट तो है, और एंटी मेथेनोजेनिक, आपको पता है कि जो पशु हैं, जुगाली आदि करते हैं, तो मेथेन की मात्रा काफ़ी उत्सर्जित होती है। ठीक है, उनके अवशेषों जो मलमूत्र होते हैं उनके, उसमें भी काफ़ी जो है मेथेन का उत्सर्जन होता है। तो मेथेन आपको पता है कि एक बहुत ही प्रदूषण फैलाने वाली गैस है। ग्लोबल वार्मिंग में उसकी क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा है। उसी लिए कि मेथेन का उत्सर्जन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, मेथेन से प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम हो, एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट तैयार किया गया है, जिसका नाम क्या है? हरित धारा नाम है। क्या है? हरित धारा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसने हरित धारा नामक एक एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट तैयार किया है, जो मवेशियों द्वारा किए जाने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% की कटौती कर सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो एक और काम करेगा कि दूध का उत्पादन भी बढ़ाएगा। हरित धारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जिम्मेदार आमाशय रूमेन में प्रोटोजोआ रोगाणुओं की आबादी को कम करता है, और मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए आर्किया बैक्टीरिया समान संरचना जो होती है उसको उपलब्ध कराता है। इसे टैनिन युक्त पौधों पर आधारित स्रोतों से बनाया गया है। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता इसे 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस बनाती है। तो क्षमता इसकी 25 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, अगर देखा जाए। हालांकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मेथेन की मात्रा अभी भी बहुत कम है, जिसके कारण कि अगर प्रभावशीलता में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रभाविकता ज़्यादा है, क्योंकि मात्रा उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मीथेन अगर कार्बन की तुलना में बराबर रहे तो मीथेन 25 गुना ज़्यादा गर्म कर देगा वायुमंडल को हमारे। प्रोजेक्ट बोल्ड KVIC, ये क्या है दोस्तों? तो हाल ही में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे क्षेत्र पर बांस मर उद्यान नामक एक परियोजना की शुरू की है। बोल्ड, सूखे क्षेत्र पर बांस मर उद्यान योजना। इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को निचला मांडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रोजेक्ट बोल्ड इसका नाम दिया है। कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, उदयपुर में निचला मांडवा गांव में। यह भारत में इस तरह का पहला अभ्यास है। यह परियोजना शुष्क व अर्धशुष्क भूमि क्षेत्र में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। खाद्य और ग्रामोद्योग की बात करें तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, सांविधिक निकाय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नहीं है। सांविधिक निकाय मतलब जिसका निर्माण संसद में कोई अधिनियम के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना तथा विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना तथा सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो MSME जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ही कार्य करता है। अभी भारत ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ध्यान रखिएगा, किसने किया? भारत ने वर्चुअल रूप से किया है। उद्घाटन इसका
जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी ने किया है। तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये 5 जुलाई को आयोजित हुआ। कोविन है क्या दोस्तों? तो भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है जो निगरानी करता है डिलीवरी जो हो रही है वैक्सीन्स की, ठीक है, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो काफ़ी ये चर्चित ऐप है, काफ़ी उपयोगी ऐप भी है। लगभग 50 से अधिक देशों ने अपने यहाँ टीकाकरण करवाने के लिए इस कोविन ऐप को अपनाने के लिए मंजूरी दी है और उन्हीं देशों को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। निपुण भारत आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए निपुण भारत पहल ये शुरू की गई है, एक राष्ट्रीय पहल। निपुण भारत पहल ध्यान रखिएगा, निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना इसने शुरू की। इसे प्रारंभिक चरण के छात्रों के लिए संख्यात्मकता, मूलभूत पढ़ने और समझ में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। कब तक? 2026-27 तक। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। निपुण भारत पहल केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। तो ये समग्र शिक्षा जो एक अभियान है उसका हिस्सा के रूप में चलाई जाएगी स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के रूप में। करंट अफेयर्स क्विज में क्या है, किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने अपने यहाँ मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत थे पहले, 4-5 महीने रहे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री वहाँ पर हुए हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज। भारतीय कप्तान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर हो गई हैं। इन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज के अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने हैं? 10,337 रन हैं। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? तो माना पटेल हैं, ये महिला तैराक हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक ये बन गई हैं। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 2 वर्ष का प्रतिबंध इन पर लगाया है सुमित मलिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।